कृष्ण की ओर। अध्याय 5 परम प्रभु की ओर गमन। उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। पढ़ी मत। ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्माएं हैं, किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है। मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच ही जाता है। भगवद गीता 7.18। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु और अथार्ती आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सबका स्वागत है, किंतु उन सब में से जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि यह समझा जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे तो क्रमशः वे भी ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। किंतु प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में आता है और उसे धन नहीं मिलता तो वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है और वह चर्च से सब संबंध तोड़ देता है। सकाम भाव से ईश्वर की शरण लेने में यही भय है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में यह सूचना दी गई थी कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुशल वापसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी, किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं तो वह नास्तिक हो गई। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाले बन जाएं। जब वे ऐसा नहीं करते तो हम कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव है। इस संबंध में राज परिवार के एक 5 वर्षीय छोटे बालक ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव के पिता उतानंद ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुमिति से विमुख होकर उसे पदयुक्त करके एक अन्य स्त्री सुरुचि को रानी बना लिया। अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली माँ हो गई, अतः वह ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठा हुआ था तब सुरुचि ने यह कहकर उसका अपमान किया कि अरे, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे उधर से उत्पन्न नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इस से बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव को यह बड़ा अपमानजनक लगा और वह अपनी माँ सुमिति के पास गया, जिसे राजा ने पदच्युत कर दिया था। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते। मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो यह बताइए कि मैं सौतेली माँ से प्रतिशोध कैसे ले सकता हूँ? माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो। यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साह पूर्वक पूछा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन को चला गया और वहाँ व्याध और हाथी जैसे अन्य प्राणियों से पूछने लगा, अरे, क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वह प्रत्येक वन्य प्राणी से प्रश्न करने लगा। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने देव श्री नारद को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। देव श्री नारद तुरंत तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। देव श्री नारद ने कहा, प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते। कृपा करके अपने घर को लौट जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न ना कीजिए। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं या आप कुछ बता सकते हैं कि ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूँ तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित ना कीजिए। जब देव श्री नारद ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है तो उन्होंने उसे शिष्य रूप में दीक्षित किया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से पूछा, प्रिय ध्रुव, बोलो, तुम क्या चाहते हो? जो
तुम जो कुछ चाहते हो वह तुम्हें मुझसे प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज्य तथा भूमि के लिए इतना कठोर तप किया है, किंतु अब तो वो मुझे आपके दर्शन अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ है, मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो एक महामूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया है। अब मैं परम संतुष्ट हूँ, अब मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, और यदि ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक और फेंक देता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, तो वह पूर्णतः संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। ठीक है माता जी, थैंक यू। रुकिएगा मैडम, थैंक यू। सो माता जी ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, इसका पढ़ा उसको। तो इसमें बताते हैं, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इन चारों लोग में से जैसे कि जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हाँ, वो भगवान से प्रार्थना करने जाता है कि ये भगवान मुझे स्वस्थ कर दीजिए। हाँ, अर्थार्थी, जिसे धन की आवश्यकता होती है, वो भी भगवान के पास जाता है और भगवान से धन की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद आता है जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा होती है भगवान से इतर जिज्ञासा या थोड़ी मोड़ी भगवान के बारे में जिज्ञासा, वो भी भगवान के पास जाता है जिज्ञासा करने के लिए कि ये चीज कैसे हो रही है, प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, और भी बहुत सी चीजें हैं वो किस तरह से संपन्न हो रही है, उसकी कोई ना कोई जिज्ञासा होती है। और चौथा है ज्ञानी, आर्थ, अर्थात, जिज्ञासी और ज्ञानी। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में 18वें श्लोक में जो है मेंशन है, उसमें बताते हैं कि जो ज्ञानी होता है, जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है, तो भगवान को तत्व से जानना चाहता है कि भगवान कौन है, हम क्या हैं, हमारा भगवान से संबंध क्या है, और ये संबंध जाने के पश्चात भगवान की सेवा कैसे करें। ठीक है, तो भगवान उन ज्ञानी को बहुत पसंद है। जो ज्ञानी होता है, जो भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करता है, जिज्ञासा करता है, तो भगवान को वो बहुत प्रिय है। भगवान इसमें ये बताते हैं। तो जो ज्यादातर लोग सकाम भाव से मंदिर में जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इस्कॉन में भी बहुत से भक्त लोग आते हैं और शुरू में बहुत उत्साही रहते हैं और भगवान की सेवा भी करते हैं, ऐसा लगता है। और लेकिन ये भी देखा गया कि वो किसी मनोकामना की वजह से ऐसा करते हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं भी लेकर आते हैं, और जैसे उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनका मंदिर आना बंद भी हो जाता है। हाँ, तो आप देखेंगे कि भगवान के मंदिर में तो बहुत तरह के लोग जाते हैं। जैसे बताया 4 तरह के लोग हैं जो भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें से जो सकाम कर्म वाले हैं, जो किसी इच्छा को लेकर के जाते हैं, ये भगवान आप हमारा ये कर दीजिए तो हम आपके लिए ये करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज नॉट भक्ति। अगर आप भगवान के मंदिर पे जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमारी इस चीज की पूर्ति करिए, फिर मैं आपको ये करूंगा, तो दिस इज बिजनेस, दिस इज नॉट भक्ति। भक्ति निष्काम भाव से करते हैं, बिना किसी कामना के। भगवान आपके हृदय में परमात्मा के रूप में है, भगवान को सब कुछ पता है कि आपकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपकी आवश्यकता है, आपको लगता है कि हमें भगवान से मांगनी चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को उसके बारे में पता नहीं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनको सब पता है। और भगवान की इच्छा के बिना, जैसे हमने बहुत बार सुना है, कि एक पत्ता भी नहीं हिलना। ऐसा नहीं कि जब हम भगवान से मांगेंगे तभी हमें भगवान मिलेंगे। भगवान को सारी चीजें पता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति भगवान ही करते रहते हैं। हम कभी मांगे या न भी मांगे, तब भी भगवान हमारे कर्मों के फल के अनुसार ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान, इसमें एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, भगवान उसमें कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मेरी भक्ति इस प्रकार है जैसे कोई आग में कितने भी ईंधन डाले, वो आग ईंधन को जला के खाक कर देती है। उसी प्रकार यदि कोई मेरी भक्ति करता है
तो उसके पिछले कई जन्मों के पाप कर्मों को भक्ति उसी तरह जला के खाक कर देती है जैसे आग ईंधन। तो देखिए भक्ति करने के कितने फायदे हैं। हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें किसी चीज की कामना लेकर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। भगवान को सब पता है, भगवान हमारी सारी चीजें, सारी आवश्यकता पूर्ति करते ही रहते हैं। बहुत सी ऐसे भी देखा गया है कि जो जीव जंतु हैं, तो कोई नौकरी नहीं करते या तो कोई बिजनेस नहीं करते, तो उनको भगवान की पूर्ति कैसे करते हैं उनकी आवश्यकताओं को। चींटी जमीन के अंदर रहती है, हाथी जंगल में रहता है, कन खाता है, चींटी जमीन के अंदर रहती है, कोई कीड़ों को आपने देखा होगा सब्जी के अंदर भी रहते हैं ना, वो भी जी रहे हैं, उनको भी वहां भगवान हवा पानी खाना सब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं सोच सकता कि भगवान उसको नहीं देख रहे हैं। कोई मिट्टी के अंदर जमीन के नीचे है तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसको नहीं देख रहे हैं। भगवान से तो कोई छुप नहीं सकता, ठीक है। तो जो लोग सकाम भाव से जाते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होता है। जैसे इसमें एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि रशिया में जो युद्ध चल रहा था, द्वितीय युद्ध में, सॉरी, जर्मन सैनिक की पत्नियां भी इसी सकाम भाव के कारण चर्च में गई प्रार्थना करने के लिए, कि उनके हस्बैंड लोग युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो लोग चर्च में प्रार्थना करने गए कि हमारे जो भी पति लोग हैं उनकी मृत्यु से रक्षा हो सके। लेकिन जब उन लोग की मृत्यु हो गई तो उनको लगा कि नहीं, गॉड तो है ही नहीं। हा? उनको ऐसा लगा कि नहीं, अगर गॉड होते तो सुनते, लेकिन ऐसा नहीं है। सकाम भाव से हमें भक्ति नहीं करनी है। इसमें आगे एक कथा बताते हैं ध्रुव महाराज की। हाँ, ध्रुव महाराज कितने महान भक्त थे और छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। 5 वर्षीय पुत्र, 5 वर्ष का बालक जंगल में जाकर तपस्या, घनघोर तपस्या की उन्होंने, और मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। हालांकि वो भौतिक इच्छा लेकर गए थे, लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने उनसे पूछा कि ध्रुव, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे? क्योंकि उनके पिता ने अपने गोद से उतार दिया था सौतेली माँ के कहने पर, तो वो अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहते थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो मतलब वो थे ना, वो क्या बोलते हैं, ध्रुव महाराज जो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय थे, ठीक है। तो क्षत्रिय थे तो उनके में क्षत्रिय को तो आप जानते होंगे ना, क्षत्रिय लोग आन बान और बहुत शान से रहते हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ, छोटा सा बालक है, लेकिन उसके पिता ने उनको उतार दिया, तो उनको बहुत दुख हुआ। अपने माँ से गए कि माता जी, हमारे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो उनके माता जी ने बोला कि क्या कर सकते हैं। उनकी माता जी बोले, हम क्या कर सकते हैं, हमको पिताजी तुम्हारे मानते ही नहीं है, रानी तो है लेकिन हमारे में वो बात नहीं है, मतलब तुम्हारे पिताजी हमको साइड लाइन करके रखे हैं, तो क्या कर सकते हैं। बोला, तुम जंगल में जाओ, हमने सुना है कि भगवान जंगल में है, वहां जाके तपस्या करो। छोटा सा बालक उसी समय निकल जाता है। नारद जी उनकी परीक्षा के लिए आते हैं, बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम राज परिवार से हो, तुम क्यों जा रहे हो? उन्होंने बोला, नहीं, अगर आप मुझे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। उनके में इतना दृढ़ संकल्प था, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। भले ही भौतिक इच्छा लेके गए थे, लेकिन जब उन्होंने 6 महीना घनघोर तपस्या की और भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से पूछा कि हे ध्रुव, तुम क्या चाहते हो, अपनी इच्छा व्यक्त करो। ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं कांच के टुकड़े के लिए प्रयास कर रहा था, मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया। जब भगवान के दर्शन होते हैं ना, तो भौतिक इच्छा की कोई पूर्ति नहीं चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान के धाम रहना चाहता है। हाँ, तो इस ध्रुव महाराज की कथा में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने जब भगवान के लिए इतनी घोर तपस्या की और भगवान जब प्राप्त हुए तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। क्वेश्चन, आप लोग ने, सारे लोगों ने पढ़ा ये, और आप अभी ये श्लोका था कि 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण में आते हैं, राइट? तो 4 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं जो भगवान की शरण में रहते हैं? पायस, यस, तरुणी? अति जिज्ञासु एंड ज्ञानी। ओके, अति जिज्ञासु, ज्ञानी एंड फोर्थ वन हो गया, 4 बोला उन्होंने। आर्ट, जिज्ञासु, अर्थार्थी, राइट, यही है ना?
इसका मतलब समझ में है आप लोगों को कि 4 काइंड ऑफ पीपल? अगर जनरल भाषा में हम बात करें तो ऐसे क्या 4 लोगों को भगवान जो है पायस बता रहे हैं? ये तो शब्द हो गए जो आप समझ रहे हैं, तो इसको नॉर्मल में बताइए कि नॉर्मल शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? यस तरुणी, एक्सप्लेन इट नॉर्मल 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 वे। आप मंदिर जाते तो 4 तरह के लोग दिखाई देते हैं, राइट? जी माता जी, नॉर्मल जैसे सबको कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से। आर्ट में अभी प्रभु जी ने बताया कि जो है मतलब उनको कोई बीमारी है और वो चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग मंदिर में जाते हैं कि अगर हमारी ये बीमारी ठीक हो गई तो हम आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। ये तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये फर्स्ट कैटेगरी जो सबसे लोएस्ट है, दैट इज आर्ट। यस, तो ये पहली कैटेगरी होती है। इसमें ज्यादा कितनी पॉपुलेशन होगी जो आती होगी आपके हिसाब से? अगर 100% पॉपुलेशन है तो व्हाट परसेंट यू गिव फॉर आर्ट? 90%। 90%। थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्णा, एक छोटा सा करेक्शन है, एक सेकंड। माता जी ने आर्थ में नहीं आएगा, ये अर्थार्थी में आएगा। आर्थ मतलब जो दुखी है वो आर्थ है ना, यहाँ पर दुखी मेंशन किया है। आर्थ हाँ, तो अर्थार्थी दुखी को ही वो बोल रही है, वो अभी अच्छा अर्थार्थी सॉरी ठीक है सर। उसने अभी अर्थार्थी मतलब वो अभी 1% को बोली है जो दुखी है एंड वांट टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड देन ही कनेक्ट टू लॉर्ड। लाइक ठीक है ना तरुणी? सिंपल सी बात है ना। कोई दुखी होता है, वो अपने दुख को मिटाना चाहता है और बागेश्वर धाम जाना चाहता है है ना? तो बागेश्वर धाम भी जाएंगे और सारे दुख भी हो जाएंगे, दूर भी हो जाएंगे और ये भी सब हो जाएगा, राइट? सकाम भक्ति, ठीक है ना? मैं सही हूं ना? ओके, अच्छा, दूसरे तरह के कौन से भक्त होते हैं, कौन बताएगा? यस, राजेश्वर, दूसरे तरह के कोई भक्त? अर्थार्थी होते माता जी, जो मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं कि हमें कुछ चाहिए भगवान से और हम बोलते हैं कि अगर ये हमारा पूरा हो जाता है तो भगवान है। जैसा कि अभी जैसा यहाँ पे जर्मन की जो थी जो रानियां थी वहां गई थी, सैनिकों की जो वाइफ थी वो गई थी कि अगर हमारे पति ठीक हो जाते हैं, ऐसा करके जो इच्छाएं लेके जा रहे हैं, और फिर अगर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो वो ये करते हैं कि भगवान नहीं है। तो कुछ ना कुछ इच्छाएं उनकी रहती हैं और तब वो भगवान के पास जाते हैं। बात तो सही है, लेकिन कौन मुझे ये बताएगा कि अर्थार्थी और आर्त में क्या अंतर है? क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी है। हम श्लोकास पढ़ चुके हैं, मैं भी भक्ति शास्त्री कर चुके हैं, मैं भक्ति वैभव कर चुकी हूँ भक्ति वेदांत भी बहुत लोग कर ले। इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, राइट? आप लोग समझते हैं ना ये सब चीजें? आदित्य चर प्रभु, आर यू विथ मी? ओके, थैंक यू ये सब मेरी आदत है ऐसे किसी का भी क्लास कैप्चर करने के लिए, लेकिन मेरा कैप्चर करने का उद्देश्य नहीं होता। आई जस्ट वांट कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अर्थार्थी एंड आर्थ अकॉर्डिंग? हरे कृष्ण माता जी। यस प्लीज। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो ज्यादा दुखी होता है, दुखी होके परेशान होके पास जाता है भगवान के पास, तो वो तो अर्थ में आ गया। और अर्थार्थी में हो गई फ्यूचर में उसको कुछ चाहिए, या जैसे कोई भी मनोकामना लेके जाते हैं वो अर्थार्थी में है, ऐसा मुझे लगता है। मनोकामना काफी नियर अबाउट है प्रभु जी, काफी नियर अबाउट है, लेकिन आई वांट मोर एक्सप्लेनेशन। यस प्रिया, यू वांट टू एक्सप्लेन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपने पढ़ा होगा पहले भी ये श्लोक। माता जी, अर्थार्थी मतलब वही है कि जिनको लाइक वेल्थ का लाइक डिमांड है। लाइक ऐसे मतलब ऐसे प्रैक्टिकली अगर बोलूँ तो कुछ कुछ मतलब इवन हम लोग भी कभी जाते हैं, मतलब भगवान के पास प्रे करते कि भगवान हमें ऐसे 1 लाख दे दो तो हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ऐसे अर्थार्थी पॉइंट। जब अर्थ से ले यानी लक्ष्मी से रिलेटेड हमें कुछ चाहिए, राज्य चाहिए, ये समझ रहे हैं? वेल्थ से रिलेटेड जब चीजें हम मांगते हैं तो उसको अर्थार्थी कहते हैं। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? जब वेल्थ से रिलेटेड, लक्ष्मी से रिलेटेड, कोई पोजीशन से रिलेटेड जब हम कोई मनोकामना लेके भगवान की भक्ति करते हैं तो उसको पर्टिकुलर हम अर्थार्थी में लगते हैं, यानी अर्थ की प्राप्ति के लिए। समझ में आया? और आर्थ मतलब
when we are in पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, है ना, 3 तरह के जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, 3 तरह के क्लेश से जब हम परेशान होते हैं, तब हम भगवान को अप्रोच करते हैं कि भगवान आप हमारे दुख को दूर कीजिए, पीड़ा को दूर कीजिए, है ना। तो वो आर्त होता है। आर्त का एग्जाम्पल कौन है? किसने दुखी होके भगवान को पुकारा था? गजराज। ध्रुव महाराज, गजराज माता जी। गजराज, गजेंद्र। ओके, और एग्री कौन कर रहे हैं? यस तरुणी, द्रौपदी। बोलो, देखो पार्टिसिपेट करो, अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे आप लोग तो फिर आप लोग कभी सीखोगे नहीं। यस माता जी, द्रौपदी बोल भी रही। द्रौपदी। ओके, ठीक है। शास्त्र में कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? गजेंद्र का, है ना, गजराज, गजेंद्र ने दुखी होके पुकारा था ना भगवान को, आर्त का। और अर्थार्थी के एक्सप्लेनेशन किसका आता है भगवद गीता में? किसका एग्जाम्पल है? ध्रुव महाराज। यस, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया है। वेरी गुड। तो अब ये 2 कैटेगरी क्लियर हो गई सबको? अब कोई डाउट नहीं है? ओके, अब उसके बाद हम तीसरे कैटेगरी पर चलते हैं, जिज्ञासु। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिज्ञासु एंड ज्ञानी? कौन बताएगा? सबने इतना पढ़ाई की है, मुझे लगा तो अच्छा लगेगा डिस्कशन, लेकिन यहाँ तो माता जी मैं बोलूं? यस प्लीज। माता जी, जिज्ञासु वो होते हैं कि जो जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, हम उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए। और ज्ञानी वो होते हैं जो मतलब उनको पता है कि हमें भगवान से भगवान को ही पाना है, उनसे कोई डिजायर्स नहीं रखनी है। हम उनको कैसे 10 on 10 प्रिया, 10 on 10। यही अंतर है। जिज्ञासु जो इंक्वायरी करता है वो नॉलेजेबल नहीं होता बहुत ज्यादा। ही एक्वायर नॉलेज, वो नॉलेज लेने के लिए, अपनी चीजों को दूर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए, अपनी जो भी पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए भगवान के पास जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसे नॉलेज होता है, समहाउ नॉलेज, वो ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है, वो बेसिक नॉलेज भी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी को नॉलेज होता है। लेकिन जो जिज्ञासु होता है वो बहुत नॉलेजेबल नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? जिज्ञासा है उसको ये भी जानना है मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कौन हैं, है ना, हम इतने अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं उसके पास होते हैं, वो जानना चाहता है। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि चर्च में जाके जो लड़कियां हैं, वहां पे देखा भी आपने एग्जाम्पल पढ़ा ना, जर्मनी के जो माताएं थी वो गई चर्च में कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं लड़ाई करने के लिए, प्लीज आप मुझको प्रोटेक्शन कीजिए। लेकिन रिजल्ट हुआ कि उनकी लाशें वापस आई। ऐसे में कैसे कोई भगवान पर बिलीव रखेगा बताइए? अगर मान लीजिए आप लोग के सामने ये सिचुएशन आती है कि कोई व्यक्ति है, उसको आपने भक्ति में थोड़ा बहुत लेके आने की कोशिश की है, लेकिन उसके पास मिजरीज और ज्यादा हो गई, अचानक उसके घर में कुछ और मिजरीज घटना घट गई, तो आप उस व्यक्ति को स्टेबल कैसे करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस को कंटिन्यू करने के लिए? उसको क्या ऐसा बात बोलेंगे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को कंटिन्यू करे? मान लीजिए आप, जैसे तरुणी माता जी है, मान लो किसी को इनवाइट करती हैं भक्ति में, किसी ग्रुप को, किसी फैमिली को, अचानक उनके घर में उनका जो छोटा बेटा है उसकी डेथ हो जाती है। नाउ हाउ तरुणी यू कैन गोइंग टू preach him that he continue Krishna consciousness? Yes, tell me. This is a very practical thing. I just want to know what knowledge you are gaining, what is your understanding about Krishna consciousness. ये आप लोग जब ऐसे बातचीत करेंगे तब खुल के बात सामने आएगी कि आपको समझ में कितना आ रहा है। आप मंदिर जा रहे हैं लेकिन प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन आप समझ कितना रहे हैं, भक्ति को समझ कितना, एकदम प्रैक्टिकल सी बात है। और ऐसा आप लोग सबके साथ होता होगा, आप किसी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाते हैं लेकिन उसके साथ मिस हैपनिंग होती ही चली जाती है। देन हाउ एंड व्हाट यू से टू कंटिन्यू?
Yes, Taruni, you want to answer? Yes, okay. Yes, according to my understanding, माता जी, पहले हम उन्हें बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी वो Okay. क्या है। फिर हम बताएंगे कि मतलब हम इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि एक कोट का एग्जांपल फेमस है कि जो जिस व्यक्ति ने कोट पहना है वो उसका ड्राइवर है, उसी तरह जो सोल हमारे अंदर है वो ड्राइवर है हमारी बॉडी का। तो सेकंड हम उसको बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र की जिसका जितना मतलब कि पीरियड होता है उसका वो उतना तक ही जीवित रह सकता है। और थर्ड हम उसे बोल सकते हैं कि इट्स ड्यू टू आवर कर्मा, और हमारा कृष्णा टेस्ट ले रहे हैं कि हम इतने ऑब्स्टेकल्स के बाद भी हम भक्ति में कंटिन्यू रह सकते हैं या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब हम उसको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू शास्त्र, राइट? दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हाउ मेनी पीपल हियर प्रेजेंट इन द प्रेजेंटेशन agree with Taruni that in that situation that person is going to listen all this thing? Yes, Nursing Institute? आपको क्या लगता है जो तरुणी ने हमें अभी सजेशन दिया, क्या ये सजेशन हमें यूज हो पाएगा? हरे कृष्णा माता जी, नहीं, उस टाइम ऐसी सिचुएशन होती है, उस टाइम वो सिर्फ दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड कि भगवान ने हमारे से हमारा पुत्र छीन लिया या पुत्री छीन ली, जो भी है। दे विल नेवर लिसन टू ऑल दिस थिंग्स, दे नीड टू बी कंसोल्ड इन अ डिफरेंट वे। नॉट कोई शास्त्र नहीं सुनेगा। इन प्रीचिंग इट्स नॉट वर्किंग। इट्स एग्री, सब लोग एग्री कर रहे हैं नरसिंह स्तुति माता जी से कि उस समय अगर हम उस व्यक्ति को शास्त्र बताने चलेंगे तो ही इज नेवर गो देयर। तो व्हाट शुड वी कैन डू? क्या कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन। आप लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? सारे की स्माइल चली गई। आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं इसी तरह पढ़ती हूँ, मैंने इसी तरह पढ़ाई की है और मेरे इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। मैं चाहती हूँ इस तरह से आप लोग यस माता जी कुछ ऐसा करके बोल सकते हैं कि ये सब जो होता है ये हमारे कर्म की वजह से होता है, और जैसे कार्मिक रिएक्शंस होते हैं उसी की वजह से। और अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी दुख आ रहे हैं वो हमें काटने ही है वो दुख, चाहे हम इस जन्म में करें चाहे आगे जन्म में करें, लेकिन हमारे जो दुख जो है हमारी रिएक्शंस की वजह से वो हमें मिलने ही है। तो होता है कि ऐसे थोड़ा बहुत लोग सुनते भी है। और ये अगेन आप उसको एक्सप्लेन ही तो करने जा रहे हैं ज्ञान के द्वारा। मेरा तो यही प्रश्न है, नरसिंह स्तुति माता जी का यही प्रश्न है, भाई उस समय वो कार्मिक रिएक्शन है और मेरे कर्म का रिजल्ट मिलने वाला, कौन सुनने वाला है? प्रैक्टिकल पॉसिबल है? सोच के देख। माता जी उनको थोड़ा भक्ति में लाने के लिए कुछ कर सकते हैं कि आगे वाली लाइफ जो रूटीन में है भक्ति में लाएंगे, धीरे धीरे उनको खुद को ही ज्ञान होगा कि जो हुआ है वो कर्म का। कॉन्शियसनेस हिल गया है। आप देखिए उनको बहुत डीप दुख प्राप्त हुआ है ना, कोई अपना का खोना, एक डीप दुख प्राप्त हुआ, राइट? है ना? एक ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम समझ भी रहे हैं कि नहीं? भूमिका, आर यू देयर बेटा? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। और आर यू लिसनिंग बेटा व्हाट वी आर सेइंग, डिस्कसिंग? यस माता जी, आई वाज लिसनिंग। एक्चुअली क्या करोगे? ओके, तो क्या कमेंट करोगे आप? कैसे किसी को प्रीच करोगे माता जी? आई थिंक माता जी एक तो वो इंसान सुनेगा तो है नहीं, तो मतलब ये होता है ना, कुछ लोग सुन भी लेते हैं, कुछ नहीं भी सुनते, दे स्टार्ट ब्लेमिंग। तो उसको हमारी जो, जैसे मेरी लाइफ में मैंने कुछ दुख फेस किया सेम रिलेटेड, या किसी और भक्त ने फेस किया है ना, जो स्क्रिप्चर्स में हमने पढ़ा है, या मतलब वैसे स्क्रिप्चर से ज्यादा अगर हमने अपनी लाइफ में कोई दुख फेस किया है, जब हम उनको उस तरीके से बताएंगे ना दैट वो चीज हमारे साथ भी हुई एंड बाय बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हमने कैसे उसे डील किया, उसकी वजह से हमें क्या मतलब सपोर्ट मिला, कृष्णा कॉन्शियसनेस की वजह से हमें क्या स्ट्रेंथ मिली, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे। वेरी करेक्ट आंसर, वेरी करेक्ट आंसर। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रही है? उसने ये कहा
कि हमने जो अपनी सिचुएशन, और हर व्यक्ति को दुख फेस करना ही पड़ता है अपने जीवन में, है ना। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो दुखी नहीं होगा। तो उस समय हमें बस उस व्यक्ति की बात सुननी है, उसको कंसोल करना है। थोड़े दिन बाद, जब थोड़े दिन बीत जाए, वो थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। माता जी, आई वांट टू ऐड समथिंग मोर। यस भूमिका। माता जी, मतलब ऐसे हुआ था, मतलब किसी के साथ, है ना, एंड देन वो पर्सन, कृष्णा पर्सन तो छोड़िए, काइंड ऑफ नास्तिक टाइप थी, है ना। एंड व्हेन आई टोल्ड दैट थिंग, देन उसको थोड़े दिन बाद उसे समझ आया कि हाँ, दैट उस टाइम जो मैं बोल रही थी वो सही था। देन सी आस्क्ड मी कि मतलब चैंटिंग कैसे करते हैं, एंड नाउ सी इज चैंटिंग। मतलब उस चीज का मतलब जो मैंने उन्हें समझाया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, प्रैक्टिकल जो समझाया, उससे वो काफी हद तक कनेक्ट कर पाए, एंड उनकी फैमिली मेंबर्स भी कनेक्ट कर पाए। ऐसा ही होता है ना। इसलिए हमें अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब हमें अनुभव होता है, हम जब ऐसे भक्तों के बीच में रह सकते हैं। हो सकता है हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सर्कल में या नोइंग में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, उनके साथ हम उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं। तो अननोइंगली हम उस व्यक्ति के प्रॉब्लम को बताएंगे, और वो बताएंगे किस तरह देखो वो उस प्रॉब्लम को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं तो शास्त्र के भी एग्जाम्पल्स बहुत से हैं ना। श्रीवास ठाकुर पढ़ा है आप लोगों ने श्रीवास ठाकुर के बारे में? हाँ, हाथ प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर आप लोग जानते हैं श्रीवास ठाकुर की स्टोरी। ओह, बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, तो श्रीवास ठाकुर की क्या स्टोरी है नरसिंह सती माता जी? हरे कृष्णा। श्रीवास ठाकुर का महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन किया करते थे। मोस्टली 24 आवर्स कीर्तन जो होता था श्रीवास ठाकुर के आंगन में ही होता था। तो ऐसे ही एक बार श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन के बीच में ही उनके पुत्र का देहांत हो गया था। ही वॉज यंग और कुछ पीड़ित थे, बीमार थे, तो उनका देहांत हो गया था। तो जिस टाइम कीर्तन चल रहा था, तो श्रीवास ठाकुर ने एकदम से उनकी जो पत्नी है और उनके परिवार है, जब उनको थोड़ी आवाज आई रोने की, तो उन्होंने इमीडिएटली सबको जाके बोला एकदम चुप, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा, क्योंकि अगर कोई रोता है तो महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि उनके कीर्तन में कोई भी बाधा आए, तो इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली सबको कह दिया एकदम चुप, कोई शोक नहीं करेगा, बोल के महाप्रभु के पास आ गए। और फिर वो कीर्तन कंटिन्यू हुआ, और जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ, विश्राम हुआ कीर्तन का, तो महाप्रभु को आभास हुआ कि कुछ तो घटित हुआ है वहां पे। तो फिर तब महाप्रभु ने कहा यहाँ पे कुछ तो अनर्थ हुआ है, कुछ घटित हुआ है, मुझे बताओ। तो फिर महाप्रभु, ऑब्वियसली उन्हें पता ही था, बट फिर उन्होंने पूछा, तब उन्हें पता चला कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र ने शरीर छोड़ दिया है, इस तरह से। फिर उन्हें बुलाया, महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बुलाया, कि उनके पुत्र को बुलाया कि तुमने इस तरह से अपना शरीर जो छोड़ दिया है, क्यों? तो उन्होंने कहा मेरे पिता के साथ मेरा संबंध इतना ही था, तो इसीलिए वो संबंध वो समय जो है वो समाप्त हो गया, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। उन्होंने पुत्र को बुला के इसीलिए किया कि कोई और आगे शोक ना करे, इस वजह से। तो इस वजह से उन्होंने उनके पुत्र को बुला के बुलवाया कि मेरा आपका संबंध इतना ही था, समाप्त हो गया। उसके बाद वो चले गए। और श्रीवास ठाकुर को फिर महाप्रभु ने ये बोला कि तुम्हारा एक पुत्र गया है, लेकिन नित्यानंद और हम दोनों आपके पुत्र हैं। इस तरह से उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। इस तरह से कीर्तन जो है, मतलब थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। तो भगवान कई तरह से रक्षा करते हैं, है ना, लेकिन उस रक्षा को समझने के लिए हमें डिवोशनल माइंड भी होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उस समय हम किसी व्यक्ति को कंसोल कैसे कर सकते हैं कि अगर हम अपनी अच्छे भक्त हों तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन आपसे बाद में जरूर बात करेगा। तो आप जब भी बात कीजिए तो आप अपना एक्सपीरियंस कोई है उसके रिलेटेड, तो आप उसको सुना सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को लगेगा कि यस, क्योंकि पता सभी को होता है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं होता उस समय।
जब वो थोड़े दिनों बाद देखेंगे भक्ति में कंटिन्यू रह पाए किसी भी तरह से, उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत को, भक्ति में बस कंटिन्यू रखना है, किसी तरह वो चैंटिंग में या जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है उसमें कंटिन्यू रख पाए, तो अपने आप शिल प्रभुपाद की फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते उनको नॉलेज होने लगेगा, तो उनका शोक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। तब वो क्या करेंगे, वो शरीर के लिए शोक करने की बजाय उस शरीर जो व्यक्ति है उसकी आत्मा के प्रवास की चिंता करेंगे, उसको कैसे बेनिफिट प्राप्त हो, है ना। तो अपने उस जो भी उन्होंने लॉस किया है उसके बेनिफिट के लिए फिर वो हरि नाम करेंगे, भागवत करेंगे, एक्स्ट्रा हरि नाम कीर्तन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, रथ यात्रा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम में हेल्प करेंगे, इस तरह से वो करेंगे, भगवत गीता पढ़ने लगेंगे। तो क्या होगा, उनको ये पता चलेगा कि अगर बेटर लाइफ की तरफ हो जाए, इंटरनल लाइफ की तरफ हो जाए, है ना। हर माँ बाप का क्या कंसर्न होता है अपने बच्चे की तरफ, कि उसके बच्चे को कभी जन्म मृत्यु, कोई भी जरा और व्याधि ना हो, ना। और ये लाइफ हमें कहाँ मिल सकती है, ये लाइफ हमें केवल भगवत धाम में मिल सकती है ना। तो अगर वो सोल नहीं कर पाया तो उसके बिहाफ पर हम करें कि एटलीस्ट उसका जो नेक्स्ट बर्थ हो वो किसी वैष्णव के घर में हो जाए, जिससे कि वो लिबरेटेड हो जाए। तो जब हम कॉन्शियसनेस में चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। क्या ये सही है? कुछ ठीक लग रहा है आप लोगों को? प्रैक्टिकल लग रहा है? तरुणी माता जी, नाउ इट्स लुकिंग प्रैक्टिकल जी। ओके। और कोई, प्रिया, ठीक लग रहा है ऐसे? जी मैम। आप समझ रहे हैं? तो भगवान जब कुछ कह रहे हैं भगवत गीता में तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 तो जो होते हैं वो पापी होते हैं, जो उनके पास कभी नहीं आते, आप कुछ भी कर लीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि जब ये बताई जा रही है कि भक्ति की इतनी महिमा है कि हर तरह के पाप से उद्धार हो जाता है सब, फिर भी भगवान के पास आते क्यों नहीं ये लोग? तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग कभी नहीं आएंगे। माया अपहत ज्ञानी, मूर्ख, सुना पड़ा ना आप लोगों ने? ये 4 प्रकार के लोग कभी भगवान के पास नहीं आएंगे। तो क्या करना चाहिए? हमें बस मन से उनको प्रणाम करके निकल लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनको सुकृति प्रदान करे ताकि वो भक्ति की ओर आ जाए, क्योंकि हम उनको नहीं ठीक कर सकते, वो वैष्णव या किसी श्रेष्ठ की कृपा होने पर ही आगे बढ़ेंगे। और हम किस पर वर्क कर सकते हैं? ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा जो किसी तरह से येन केन प्रकारेण भगवान में अपना एसोसिएशन करते हैं, चाहे वो दुखी होते हैं, चाहे उनको कुछ चाहिए होता है ना, चाहे वो कोई जिज्ञासा होती है उनकी, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना, या वो ज्ञानी होते हैं, है ना। तो ये जो 4 प्रकार के लोग होते हैं ये एसोसिएट करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अभी इसमें बताया गया कि इसमें से अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो जर्मन की स्त्रियां थी उन्होंने जो चर्च में गई और उनका बिलीव टूटा, उसका रीजन क्या था कि पोप जो है वो इन चीजों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका नॉलेज इतना नहीं था। लेकिन श्रील प्रभुपाद का नॉलेज पूर्ण नॉलेज था, है ना। तो श्रील प्रभुपाद को पता था कि किसी चीज को हमको कैसे आगे ले आया जा सकता है ना। अच्छा, तो इन 4 में से कौन कंटिन्यू करता है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने क्या बताया इन 4 में से? ज्ञानी। यस, वेरी नाइस। ज्ञानी जो है वो कंटिन्यू करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि माता जी उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि शरीर और आत्मा का डिफरेंस, और उनको पता होता है कि ये तो होना ही है, और मेन जो है वो आत्मा से ही हम भगवान को पा सकते हैं, शरीर के तौर पे नहीं पा सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, यस यस। और कोई ऐड करना चाहेगा? ज्ञानी क्यों पसंद है भगवान को? ये पॉइंट ठीक है सीमा माता जी का, लेकिन इसको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा समझ सकें। यस तरिणी, यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाई ज्ञानी? इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था भक्ति शास्त्री में, अगर आपने किया था तो। हरे कृष्ण माता जी। यस यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू आंसर, कुछ भी बोलो। ज्ञानी जो है उनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो जाता है, तो उनको प्रैक्टिकली आइडिया होता है कि भगवान
क्या है और मैं उनके पास कैसे जाना है, बाकी के पास नहीं होती। यस, काफी नियर अबाउट है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यही आंसर था। आंसर ये है कि जो जैसे अर्थार्थी है उसको अर्थ मालूम मिल गया तो फिर वो भगवान की भक्ति नहीं करता। आप उसको क्लास में बुलाओ ना, मत, आज ना टाइम नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि उसकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई, अब वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। और जो आर्त है उसका दुख समाप्त तो हो गया, वो भी नहीं आने वाला है ना। तो आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु की अगर जिज्ञासा खत्म हो गई तो फिर आप में इंटरेस्टेड रहेगा। उसको तो पता चल गया कि उसका जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स ये है ना। तो अब क्लासेस अटेंड करने से क्या होगा, हमें तो सब पता चल गया। लेकिन ये जो ज्ञानी होता है इसको ये पता होता है कि भगवान से हमारा क्या कनेक्शन है। जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे तब तक ही हम हैप्पी रह सकते हैं। अदरवाइज जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। ये बात उसको क्लियर रहती है। सुख, शाश्वतता केवल भगवान के साथ है, ये बात उसको क्लियर रहती है। इसलिए ज्ञानी हमेशा भगवान की शरण में रहता है। क्लियर हो गए? बात छोटी सी थी लेकिन ये सब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि ज्ञानी कंटिन्यू कर पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रिया? इसलिए भगवान को, क्योंकि अभी भगवत भक्ति कर रही, ये पुण्य आत्माएं हैं जो भगवान की तरफ चलती हैं, लेकिन अभी भक्त की बात नहीं की जा रही है। भक्त कौन बन सकता है? वो ज्ञानी है। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में थे या हैं। आप लोग कैसे भगवत भक्ति में आए, कौन सी कैटेगरी होगी आपकी? वांट टू शेयर? इनमें से कोई एक तो होंगे ही आप जरूर। यस यस यस, प्लीज प्लीज, टाइम बहुत कम है, सारा टाइम आज हम डिस्कशन में निकाल रहे हैं। माता जी, हम कृष्णा कॉन्शियस में अर्थ के कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और धीरे धीरे उस प्रॉब्लम्स के लिए ही हमने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की नहीं है। आर्थ की कैटेगरी में आप अपने आप को रख रहे हैं, राइट? आर्थ की वेरी नाइस। यस, नरसिंह स्थिति माता जी, व्हाट डू यू थिंक? हरे कृष्णा माता जी। मैं जब आई, आर्थ भी था, पीड़ित थी, डिप्रेशन था, तो आई केम आउट ऑफ इट। और अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा भी था, मैं जानना चाहती थी बहुत कुछ, टू गेन नॉलेज ऑल्सो। जिज्ञासु एंड आर्थ दोनों माता जी की कैटेगरी। यस प्रिया? जी माता जी, आर्थ थी बिकॉज लाइक कॉलेज लाइफ और जो कॉर्पोरेट लाइफ में देख चुकी थी, तो इट वाज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर मी। आई मीन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। Yeah, that's so why you for something, na? Something, that's why you came. I was in search for something. I was like जिज्ञासी and अर्थार्थी. Okay, Nursing Stiti and Priya both are Calcutta Vasi, both are they. Okay, Taruni, what do you think? Which category you want? माता जी, मेरा तो मिक्सअप है। 10% अर्थ, 40% अर्थार्थी, नहीं 40 नहीं 50, और 40% जिज्ञासु। ओके, 3 कैटेगरी है माता जी का। हरि बोल। यस अद्वैता शाह प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? आपका क्वेश्चन क्या है कि जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आते तब की बात है या पहले? अभी भी हो सकती है कि पता नहीं कितने कॉन्शियसनेस हुए कि उसी स्टेज में है। अभी आपको सही बताना होगा थोड़ा तो बीच कैटेगरी आर्थ और अर्थार्थी तो नहीं है अभी ऐसा। डेफिनेटली दुख क्या था आपको? हाँ, क्या था दुख? नहीं था, मैंने कहा आर्थ और अर्थार्थी नहीं है। ओह अच्छा, जब हम भगवान से जुड़े थे तो क्या दुख था? ओके, आर्थ एंड अर्थार्थी यू सेड नॉट ना? जिज्ञासु एंड ज्ञानी लिटिल बिट यू कैन से। जिज्ञासु एंड ज्ञानी, you want to know, right? In that category. Okay, Seema, what do you think? माता जी, वही अर्थ और वो तो नहीं आती। बाकी क्योंकि शुरू से ही भगवान की तरफ ध्यान था, लेकिन कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस इतना नहीं था हमारे घर में। बाकी सब भगवान जी को जानते थे, तो हम प्रभु जी की क्लास वगैरह अटेंड करते थे, गोवर्धन प्रभु जी की, तो उनके थ्रू कुछ जिज्ञासा हुई।
कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, तो उससे अब हम आगे बढ़ पाए। माता जी भी जिज्ञासु की कैटेगरी में है, नो वन इज ज्ञानी। ओके लेकिन अभी प्रभुपाद के मूवमेंट में आके आप सब ज्ञानी बन गए, इसीलिए आप कंटिन्यू कर पाए, है ना। ज्ञान जब हमें मिला, आप जो भी कैटेगरी में थे आपको ज्ञान मिला, अभी आप जो कंटिन्यू कर पाए, दीक्षा ले पाए, जो सीरियस इश्यूज कर पाए आप, वो इसलिए कर पाए क्योंकि अभी आप ज्ञानी की कैटेगरी में आगे बढ़े। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट में मुझे आना था और यही आपको समझाना था। समाज में जब भी दुख होता है हम भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन जब हमारे मन के हिसाब से चीजें नहीं अप्रोच होती तो हम भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि ये जो सारा खेल है, ये क्रिएशन है, ये भगवान ने नहीं क्रिएट किया है, ये हमने क्रिएट किया है। भगवान को करना पड़ा है। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है भौतिक जगत, लेकिन क्योंकि हम जैसे नालायकों किसी भी तरह से सुनना नहीं चाहते थे और वी वांट टू सेपरेट एंजॉय विद कृष्णा एज कृष्णा, तो भगवान ने, क्योंकि हैं तो उन्हीं के ना, कितने भी नालायक हो तो उन्होंने ये क्रिएशन हमें करके दिया है। तो पता होना चाहिए। तो एक बहुत छोटी सी कहानी है, यहाँ पे पढ़ के हम यहाँ पे रोकेंगे। इसमें कहानी थी कि एक बार एक स्त्री थी, उसका बेटा जो था वो ऐसे ही डेथ हो गई उसकी, और क्योंकि वो बहुत बड़ी तपस्वी थी तो उसको एक शक्ति प्राप्त थी, तो उसने मृत्यु के यमराज को बोला कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं किया, ये तो काल ने किया। काल को बुलाया गया, काल तुमने क्यों किया? कहे मैंने नहीं किया, ये तो इसके कर्म ने किया। कर्म ने किया, हाँ, क्योंकि इस समय इसको इसी तरह जाना था, क्योंकि पिछले जन्म में इसने इस सर्प को मारा था, तो इस जन्म में इसको उसका फल मिला है। तो इस समय तक ही इसकी काल अवधि थी, इसलिए ये इसके कर्म है जिसके कारण वो गया। तो भी समझ में आया कि यमराज, काल, समय, ये सब भगवान, ये सब जिम्मेवार है ही नहीं, जिनको हम ब्लेम कर रहे हैं एक्चुअली हम खुद ही हैं जो इन सब के रीजन है। तो ये ज्ञान आना, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्राप्त होता है। सच्चिदानंद प्रभु एक कोट करते हैं कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून और मिसफॉर्चून। तो ये सब नॉलेज कैसे होता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है। तो ये बहुत प्रभुपाद बोलते हैं और हम बुक पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर है, लेकिन मैंने देखा कि लोग पढ़ते हैं लेकिन कहीं कहीं ब्लॉकेज रह जाते हैं, कहीं इस तरह के कोई डिस्कशन नहीं देता जिससे कि हम अपने बातों, हाँ अर्थात जिज्ञासु है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के लोग पुण्यात्मा है, तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और बाकी लोगों के साथ हमें केवल मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी आ सके। तो इस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम अनुभव लेके चलते हैं तो लोग जो है हमसे अट्रैक्ट भी होते हैं और प्रभुपाद की मर्जी से हम भक्ति को लोगों को दे भी पाएंगे। तो आज 2 उदाहरण हमने पढ़ा, एक ध्रुव महाराज का पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा कि जर्मन के सैनिकों की कथा हमने पढ़ी। तो हमने देखा कि दुखी होकर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की, लेकिन उनके दुख का निवारण नहीं होता, उन्होंने भगवान को ब्लेम किया। दिस इज अ वेरी लो मेंटालिटी। और दूसरी तरफ हमने देखा भगवान को अप्रोच किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मांगी, उनसे बड़ा राज्य मांगी, है ना। भगवान को मिलकर भी हमने क्या मांगा भगवान से कि भगवान आपके समान मुझे घर मिल जाए, आपके समान मुझे ऐश्वर्य मिल जाए। भगवान को पाकर भी खो देना, ये ध्रुव ने किया, जिसका रिग्रेट उनको श्रीमद् भागवतम आप लोग जब डीपर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इसका इतना रिग्रेट था ध्रुव महाराज को, इसीलिए उनको सकाम भक्तों में लाया गया है। तो दीज आर द रीजन, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर भक्ति करो तो छोटी चीजें नहीं मांगो, बड़ी चीजें मांगो। आपको पता होना चाहिए भक्त सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो कोई सिचुएशन, कोई घटना या किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही भगवान को नहीं चाहता, वो हर समय भगवान को चाहता है। तो जब भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐश्वर्य होता है, वहाँ पे हर प्रकार की समृद्धि होती है ना। वहाँ पे जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता,
देखिए कितना इंटेलिजेंट है भक्त। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में भगवान को नहीं मानता, पर्टिकुलर लाभ के लिए भगवान को नहीं मानता, वो हमेशा भगवान को चाहता है। जैसा अर्जुन हमेशा भगवान, जब डिप्रेशन पड़ा तो क्या नारायणी सेना बचा पाई? नहीं, भगवान ने उसको बाहर निकाला। देखा आपने, देखा था ना अर्जुन का? भाई हाँ ना बोलो, हमें तो समझ में नहीं आता स्क्रीन में। यस, रेज योर हैंड प्लीज। नारायणी सेना तो उनके पास थी नहीं ना, उनके बगल वाली थी, वो मिलने वाली तो उन्हीं को थी, उसको उन्होंने लिया नहीं। भगवान ने तो फुल अपॉर्चुनिटी अर्जुन को दी थी। कृष्णा, अर्जुना यू कैन चूज। दुर्योधन की तो हार्ट अटैक हो गया कि अगर नारायणी सेना चुन लेगा तो मेरा क्या होने वाला है। तो हम भी यही सोचते हैं, हमारे आश्रय तत्व ये हो जाएंगे, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, माँ हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, इस समाज के लोग हमारे आसपास खड़े होंगे। कदम कानन महाराज जैसे लोग भी हैं, जब चलते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पूरा समाज इकट्ठा कर देते हैं। So this is the beauty. If we understand, then we are in right consciousness. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान को लाभ के लिए करें, क्योंकि भगवान कभी लाभ नहीं देते हैं। आप भगवान से जो चीज मांगेंगे, अगर वो आपके लिए बेनिफिटेड नहीं होगी तो कांट गिव, कृष्णा कांट गिव। और कृष्णा जब खेल खेलते तो एकदम ऑपोजिट चलते हैं। पांडवा जीवन भर दुखी रहे हाँ, वो खुद जेल में पैदा हुए, तो भी आप समझिए, ये सब बहुत जरूरी है समझना, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारे बेनिफिट के लिए है। और श्रील प्रभुपाद जब कोई परपोर्ट लिखते हैं तो वो अगर हम अपने लाइफ से रिलेटेड करके देखेंगे तो हमको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अब आगे क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और हमेशा याद रहेगा, इस बुक में लास्ट चैप्टर में ये 2 एग्जाम्पल दिए गए। आज हमने जब डिस्कशन किया, आपको हमेशा ये श्लोका याद आएगा। Thank you so much. This is Bhagavad Gita and this is Srila Prabhupada. To learn and read like that, this is called Vaishnava association. Understood? Not reading, not explaining, just understanding. This Srila Prabhupada want. Hare Krishna. तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे आदित्याचार्य प्रभु, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 क्लासेस हमारी बहुत ही अच्छी सेमिनार के लिए होने जा रही है। अगर वो कंडक्ट हो जाएगी तो इट्स वेरी गुड। आप लोग सब अपने फ्रेंड सर्कल और बाकी लोगों में भी आप कन्वे कर सकते हैं, और आप लोग जरूर आइए, इट इज वेरी हेल्पफुल। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, एनी किसी का कोई प्रश्न? तो इन शॉर्ट, माता जी का कोई प्रश्न है? तरुणी से माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रश्न तो नहीं है कोई, बट अभी आपने कदम कानन स्वामी महाराज का नाम लिया ना, तो जब हम वृंदावन में थे ना और ऐसे ही हम आ रहे थे VIHE से टेम्पल की तरफ, तो मैं और एक माता जी थे साथ में। कदम कानन स्वामी महाराज टेम्पल अकेले जा रहे थे और हमने वो फर्स्ट टाइम देखा था। तो हम दोनों, माता जी और मैं, एकदम से इतना शौक रह गए, क्योंकि सब महाराज के साथ कोई ना कोई रहता ही है, और कदम कानन स्वामी महाराज अकेले जा रहे थे। मतलब डिसाइपल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी, सबके लिए अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे आपने बोला ना, तो फिर वो मुझे रिमाइंड हो गया। हाँ, प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं वो अकेले ही चलना जानते हैं। उनको क्योंकि पता होता है कि पूरी दुनिया कैसे प्रकट की जाती है। वो कहीं भी जाके पूरा टेम्पल बना सकते हैं, यू नो, दे नो मैजिक। दैट्स व्हाई दे अलोन तो दिखते हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है। इन हम लोग के पास बहुत से लोग रहते हैं, बट नोबडी कैन एक्चुअली सपोर्ट अस। हमारा आश्रय तत्व क्लियर नहीं है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हमारे आश्रय तत्व अलग अलग बना के रखे हैं। इसलिए 100% कृष्णा की ओर हम नहीं होते। तो कृष्णा जो एक ऐसे लवर है जो एक पॉइंट भी शेयर नहीं कर सकते। ही वॉन्ट योर 100%। वैसे लवर है तो उनको बहुत ज्वेलसी होती है अगर कोई 1% भी इधर उधर होता है तो जो 1 पॉइंटेड, एक निष्ठ है ना, इसको अलग अलग बोला गया। भगवद गीता में बताया व्यवसात्मिका बुद्धि, भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है ना, कि हमें एक ही गुरु नंदना पड़ा ना, व्यवसात्मिका बुद्धि, एक निष्ठ शब्द आया है इसके लिए। और भी बहुत से शब्द आए हैं शास्त्र में जिसको बोला जाता है कि 1 पॉइंटेड। तो आश्रय तत्व हमारा धीरे धीरे और नजदीक आता जाता है
जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं और पता चल, फिर उसका अनुभव भी होता जाता है, पता चलता दुनिया में कोई साथ नहीं दे सकता, चाहे भी तो साथ नहीं दे सकता। इसलिए बहुत जरूरी है खुद भी सही आश्रय तत्व को समझना और दूसरे को भी समझना। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जिसका सोचते हैं मटेरियल जगत का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भगवान पे लगाते हैं। हम सोचते हैं भगवान को पकड़ने का मतलब है, जैसे मटेरियल जगत में मान लीजिए हम किसी एक को अपना आश्रय तत्व या लव पॉइंट बनाते हैं तो बाकी सब छूट जाते हैं, ऐसा है ना? ऐसा ही सोचते हैं। तब सोचते जब हम भगवान को अपना आश्रय तत्व बनाएंगे तो बाकी सब छूट जाएंगे, लेकिन ये ब्यूटी नहीं पता कि जब हम भगवान को आश्रय तत्व बनाते हैं तो जो छूटे भी रहते हैं उनको भी ठाकुर जी जोड़ देते हैं, उनकी ब्यूटी नहीं पता। तो हम जन्म कर्म च में दिव्यम ये सब एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम समझने की भी कोशिश करते। भगवान से जुड़ने का मतलब किसी से भी अनकनेक्ट होना नहीं है। भगवान से जुड़ने का मतलब हम सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी। अकेले रह के भी मौज होती है, कैंसर में रह कर भी मौज होती है। आप देख सकते हैं स्कॉन में, है ना, हर समय इतना कोरोना के स्टेज में भी भक्तों में मौज थी, लेकिन मटेरियल लोगों के पास ये मौज नहीं है। आप कैसे इतना हंसते हैं, इतने दुखों में कैसे आप हंसते हैं, कैसे आप स्टेबल रहते हैं? तो वो नॉलेज हमें स्टेबल रखता है, वो शाश्वतता हमें स्टेबल रखती है ना। आप जब मछली को पानी में रखेंगे तो वो अपने आप कंफर्टेबल फील करेगी, क्योंकि उसकी सहज अवस्था है। उसी तरह से हम कृष्ण के साथ जब रहते हैं तो हमारी सहज अवस्था है। तो भगवान से कनेक्टेड रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के भक्तों के साथ कनेक्ट रहा जाए। शब्दों को ठीक से समझिए, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, शॉर्ट पढ़ के भी हमें चीजें समझ में आती। श्रील प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक्स है, इट्स अ डायमंड, बहुत सुंदर है ये बुक। ये स्पेशली जो 5th था लेसन, ये मुझे बहुत प्रिय था। उसके ये 2 पॉइंट्स थे, ये सब मेरे क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ये सब जो क्वेश्चंस थे मैंने हायर अथॉरिटीज के साथ ये जिज्ञासा कर पाई। उस समय मेरी तो कोई औकात नहीं थी, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट था कि मुझे हायर अथॉरिटीज मिली थी 1 या 2, और उन्होंने मुझे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। तो उसी समय से बुद्धियां खुलने लगी थी। तो लोअर हमें नहीं मिला, तो इसलिए ये नहीं कि हाँ बस पढ़ के निकल गए। तो इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और अपनी जिज्ञासाओं को पॉइंट आउट करना चाहिए। ठीक है, आई होप मैंने थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश की और आप बताया हाउ टू एंजॉय श्रील प्रभुपाद बुक। दो आई हैव डन भक्ति वैभव, लेकिन स्टिल व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक आई रियलिश इट। इट्स लुकिंग दैट आई एम रीडिंग फर्स्ट हैंड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रील प्रभुपाद। ओके, आज प्रभुपाद हमें मैसेज देते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण में आते हैं और ये पुण्य आत्मा होते हैं। ओके, हरे कृष्ण।